students, our next method is to find the general solution of linear system. Now we have to find general solution of जो हमारे पास linear system of equations है. So now equation is of the type dx by dt is equal to 6x minus 3y, and second equation जो है हमारे पास वो क्या है, dy by dt is equal to 2x plus y. So this is the linear system of equation in which we have to find a general solution. So हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या दे रहे हैं, नंबर 1 दे रहे हैं. नाउ लेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, वी आर सपोजिंग लेट x इज इक्वल टू कैपिटल A e रेज़ टू पावर लैम्डा t एंड एक y जो है हमारा हो गया है कैपिटल B e रेज़ टू पावर लैम्डा t. सो इसमें कैपिटल A, कैपिटल P और लैम्डा हमारे क्या है बेटे, कांस्टेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं जिसकी वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है. सो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि x क्या है, a e रेज़ टू पावर लैम्डा t एंड y इज इक्वल टू b e रेज़ टू पावर लैम्डा t. ये हमारे क्या है सॉल्यूशन, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. ये हमारे इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं. सो और a b लैम्डा हमारे क्या हैं, कांस्टेंट्स. सो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज dx by dt. सो जो x और y हमने लेट किया है वहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. एंड dx by dt मतलब वी डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू t एंड सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन इक्वेशंस नंबर 1. सो हम क्या कर रहे हैं बेटे, वी रिक्वायर dx by dt. तो x का यहां से हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड किया. a इज कांस्टेंट, e रेज़ टू पावर लैम्डा t का डेरिवेटिव क्या आ गया, e रेज़ टू पावर लैम्डा t और लैम्डा t का हमारे साथ क्या आ गया, लैम्डा आ गया. सो दिस बिकम a लैम्डा e रेज़ टू पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 6x. व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, a रेज़ टू पावर लैम्डा t माइनस 3y. व्हाट इज y, y हमने क्या लिया है, b e रेज़ टू पावर लैम्डा t. बिकॉज ऑफ ये हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं. सो जो हमें रिक्वायर्ड है, डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है या सिंपल वैल्यूज रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. -3 6 जो भी है वो एज इट इज हमारा साथ में आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन वी रिक्वायर dy by dt. सो हम dy by dt करेंगे, b एज इट इज e रेज़ टू पावर लैम्डा t का डेरिवेटिव बेटे लैम्डा e रेज़ टू पावर लैम्डा. तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ गई अकॉर्डिंग टू dy by dt 2 into x plus y. सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें हम a वाली टर्म्स से इकट्ठा कर लेते हैं, b वाली टर्म्स से इकट्ठा कर लेते हैं. तो a वाली मेरे पास दो टर्म्स हैं. सो एक और चीज हम इसमें क्या कर रहे हैं, e रेज़ टू पावर लैम्डा t हमारा दोनों ही साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड. तो उस फैक्टर को हम कॉमन लेके कैंसिल करते हैं. सो हमारे पास यहाँ से जब कैंसिल किया तो ये क्या रह गया, a लैम्डा इज इक्वल टू 6a और यहाँ पे क्या आ गया -3. सिमिलरली यहाँ पे क्या आ गया, दिस इंप्लाइज b लैम्डा 2a प्लस b बिकॉज e रेज़ टू पावर लैम्डा t हमारा क्या हो गया, कैंसिल. नेक्स्ट क्या है, अब a वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 6 माइनस लैम्डा a माइनस 3b इज इक्वल टू 0. सिमिलरली यहाँ पे भी a वाली टर्म एक ही है और b वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया. सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई जिसको हमने नंबर 3 लिया. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. और कैसे करना है, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम. इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सिस्टम क्या होएगा, वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टर्म्स, दीज इक्वेशंस और इसको इक्वेटिंग क्या करेंगे, 0. सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, डिटर्मिनेंट क्या होगा इस इक्वेशंस का, इक्वल टू 0. सो हमने क्या है, दो a वाली टर्म्स b वाली टर्म्स. सो a का कोएफिशिएंट 6 माइनस लैम्डा, b का कोएफिशिएंट -3. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट 2 और b का कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस लैम्डा. सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हाट वी हैव, वी टेक डिटर्मिनेंट ऑफ दीस इक्वेशंस दैट इज इक्वल टू 0. नाउ वी हैव ओनली वन पैरामीटर दैट इज लैम्डा. सो उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी. डिटर्मिनेंट के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0. ऑन सॉल्विंग वी हैव इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इन लैम्डा, सो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा. तो रूल हम क्या लगाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट रूल जो हमारे पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. व्हाट इज a b c,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड कांस्टेंट सी। सो वी हैव माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 12 is 48 upon 2a. On solving we get 4 and 3 are values of lambda. So we have lambda is 4, lambda is 3. So हम क्या कर रहे हैं, एक बार lambda 3 लेके चल रहे हैं, एक बार lambda 4 किसमें लेके चलेंगे, इन इक्वेशन नंबर 3 जिससे हमने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड किया था, उस इक्वेशन में हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करेंगे। अब तो क्या आएगा, देखो 6 माइनस लैम्डा इज 3, 6 माइनस 3 क्या आता है बेटे 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लोगे तो हमारे पास क्या रह गया, ओनली a माइनस b इज इक्वल टू 0 और यू कैन से a इज इक्वल टू b। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2a, यहाँ पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ गया माइनस 2b is equal to 0। Again from these two equation we have same result, b a और b हमारे क्या है बेटे इक्वल, values of a and b are equal। So we can take any value like non-trivial solution is because they are equal, so we can say a equal to b equal to 1 हमने let कर। Now lastly what we have, x is equal to a हमारे पास हमने let किया 1 e raised to power lambda, what is lambda 3, e raised to power 3t and a is 1। Similarly y is equal to b, b is 1 e raised to power 3। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 4b है, उसके साथ उससे भी हम सेम स्टेप्स करेंगे। यहाँ पे लैम्डा 4 करेंगे, जो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास ये क्या आया है 2a इज इक्वल टू 3b फ्रॉम दीस टू इक्वेशंस। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, these two terms are equal, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, if we take a is equal to 3 and b is equal to 2, because equal का मतलब क्या होता है बिल्कुल बराबर, तो मैंने क्या किया इसका कोएफिशिएंट 3 ले लिया और इसका कोएफिशिएंट क्या ले लिया 2। so we are selecting a is equal to 3 and b is equal to 2, you can check we have 2a is equal to 3b, so this is non trivial solution। so बेटे we have x is equal to a मतलब 3 e raised to power lambda t and lambda is 4। Similarly y is equal to b, b is 2 e raised to power lambda t and lambda is 4। so ये में ध्यान रखना है कि हम lambda 4 के लिए कर रहे हैं, फिर पहले lambda is equal to 3 के लिए किया था और इसमें अकॉर्डिंग टू हमारे पास a और b बराबर आए थे और इसमें हमारे पास जो a और b हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। so lastly what we have to find general solution, so general solution क्या आएगा, x is equal to क्या आएगा बेटे, हमारे पास x की दो वैल्यूज हैं, तो हम दो कांस्टेंट से टेस्ट करेंगे c1 c2। सो क्या आ जाएगा c1 e raised to power 3t प्लस सेकेंडली हमारे पास क्या है x सेकेंड कांस्टेंट के साथ 3c2 e raised to power 4t। सिमिलरली फॉर y c1 e raised to power 3t प्लस 2c2 e raised to power 4t। दिस इज अ जनरल solution of this linear system। so simply we have to let x or y in the form of a e raised to power lambda t and b e raised to power lambda t। then जो equations बनती हैं बेटे we have to for non trivial solution take determinant of this equation equal to 0। firstly हमारे पास lambda आएगा then e and lastly जब हमारे पास आ गया then हम combine कर देंगे, that is our general solution। one more question we have again what we have to find general solution। this is linear system जो हमारे पास equations का है, we have to find general solution जिसको हमने नंबर 1 दे दिया। again we let x equal to y is equal to capital A e raised to power lambda t, b is e raised to power lambda t। इक्वेशन को 2 नंबर दे सकते हो या कुछ भी, and what are a b and lambda constants। next these are the solution of this equation। so हम बेटे सेम स्टेप्स में वहां पे डेरिवेटिव की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे डेरिवेटिव सिंपल एक्स वाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया था e raised to power lambda t, दोनों ही इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा और हम a और b वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में किया। सो नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 2, a और b के कोएफिशिएंट्स हैं और राइट हैंड साइड पे क्या है बेटे 0। नाउ फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हाट वी विल डू, this system of equation we find determinant, coefficient of a
coefficient of b is equal to 0. So this is determinant of this system. Next we have equation in lambda square. Then we get two values of lambda. Now next is lambda is in the form of complex number 1 plus minus 2 item. So इसमें क्या है, रूट सेम है, सिर्फ फर्क क्या होता है, अभी हमारी कम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकरिंग पेयर, एक प्लस में और ये माइनस में. सो बेटे वी हैव लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आइटम. नाउ वी आर टेकिंग लैम्डा इज इक्वल टू, एक ले लेते हैं रूट 1 प्लस 2 आइटम. कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, इन दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. देखो बेटे माइनस साइन है, तो ये क्या बन गया, -1 -2 आइटम. a minus 4 b equal to 0. 1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -2 आइटा a minus 4 b equal to 0. दोनों ही जो है पेयर इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और माइनस साइन, तो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, आइटा a plus 2b equal to 0. सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a plus 1 minus लैम्डा की वैल्यू -1 -2 आइटा. अगेन वी आर लेफ्ट विद -2 आइटा. सो ये दो इक्वेशंस हमारे पास है. तो अब हमने क्या लेना है, वी हैव लैम्डा, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अगेन हम क्या कर रहे हैं बेटे, हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहे हैं कि ए और बी की वैल्यूज क्या हो. तो देखो हम क्या ले रहे हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या है, जब हम इसको सॉल्व करें रिजल्ट क्या है 0, वी हैव टू सिलेक्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. यस, बी का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, 2 आइटा -2 आइटा, और a का कोएफिशिएंट क्या है 1. तो हमने सेम बनाने के लिए क्या लिया, a को 2 ले लिया और b को क्या ले लिया, -8. उसका रीजन क्या है, देखो जब अब a को 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, -2 आइटा एज इट इज, b इज -8. सो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, एंड दिस बिकम आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर इज -1. सो दिस बिकम 2 - 2 इक्वल टू 0. सो ये हमारा सेटिस्फाइड है. सो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज a is equal to 2 and b is equal to -8. आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ से भी जज कर सकते हो. देखो b का कोएफिशिएंट 2 है, a का कोएफिशिएंट 2 ले लेंगे, a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या ले लेंगे, आइटा. और हमने कैंसिल करना है तो b की वैल्यू क्या ले लेंगे, -8. सो आप दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करोगे. सो इसके अकॉर्डिंग वी हैव a is equal to 2 and b is equal to -8. नाउ बेटे सॉल्यूशन क्या आता है, x is equal to कैपिटल A, व्हाट इज a, 2, e raised to power lambda, lambda is 1 plus 2 iota t. Similarly y is equal to b e raised to power lambda. नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, e raised to power t, e raised to power 2 iota t. Similarly यहाँ पे भी हमने सेपरेट कर दिया. नाउ वी नो e raised to power iota थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा साइन. सो इसके अकॉर्डिंग 2 आइटा टी इज cos 2t प्लस आइटा साइन 2. 2 e raised to power t एज इट इज, एंड इसको ब्रेक करके हमने cos और sin की फॉर्म में लिख दिया. सिमिलरली फॉर y, दिस बिकम माइनस आइटा e raised to power t एंड e 2 आइटा is cos 2t प्लस आइटा साइन. नेक्स्ट इज, इसको हमने एज इट इज लिख दिया. y में हमारे पास क्या है, माइनस आइटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब माइनस आइटा अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन गया माइनस आइटा cos 2t, और यहाँ पे सेकंड टर्म में माइनस आइटा स्क्वायर, एंड आइटा स्क्वायर इज अगेन -1, तो वो प्लस बन गया और आइटा कैंसिल हो गया, तो सिर्फ कितना रह गया, sin 2. सो वी हैव नाउ वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें हमने देखो जैसे यहाँ पे लैम्डा 3 और 4 किया था, इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कैसे करना है, हमारे पास ये x और y की वैल्यूज आ रही है. नाउ व्हाट इज x, 2 e raised to power t cos 2t रियल पार्ट हो गया, ऐसे ही y का रियल पार्ट क्या हो गया, e raised to power t sin 2t. ये मेरे पास एक सिस्टम आ गया जिसको हमने नंबर 3 दे दिया. नाउ इमेजिनरी पार्ट देखते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 e raised to power t और साथ में क्या है sin 2t. हम आइटा नहीं लिखेंगे बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, हमने इमेजिनरी टर्म को ही लिखा. सिमिलरली y में क्या आ जाएगा, e raised to power t minus cos 2t. सो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, जिसमें x और y की वैल्यू 3 नंबर में रियल पार्ट के लिए ली है और 4 नंबर में हमने किसके लिए ली है बेटे, इमेजिनरी
पार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अदरवाइज 2 लैम्डा होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आती है। लास्टली 2 सॉल्यूशन 3 और 4 आर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। सो ये हमारे पास 2 लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम क्या आएगा, x इक्वल टू, कैसे आएगा देखो, हमारे पास 2x की वैल्यू सेम है, 2e रेज़ टू पावर t cos 2t, 2e रेज़ टू पावर t sin 2t, 2e रेज़ टू पावर t कॉमन निकाल सकते हैं बिकॉज़ सेम आ रहा है, पर क्योंकि 2 वैल्यूज हैं तो c1 एंड c2 2 कांस्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। सिमिलरली व्हेन y देन e रेज़ टू पावर t कॉमन ले सकते हैं, सेम आ रहा है, पर कांस्टेंट्स 2 आएंगे, c1 sin 2t minus c2 cos 2t। so this is general solution of linear system of जो हमारी equations दी। so simply you have to do for complex number in this type, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं, और अदरवाइज लैम्डा की जो 2 वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। जनरल सॉल्यूशन में हम 2 कांस्टेंट्स के साथ बेटे x की वैल्यूज को क्या लिखेंगे इन दिस फॉर्म, एंड सिमिलरली फॉर y। थैंक यू।